सुबह की इतनी भागम-भाग और भाग-दौड़ होने के बाद भी मैं कैसे अपने कामों को 8 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ और कैसे सारे कामों को खुशी-खुशी और एकदम एनर्जी के साथ करती हूँ। क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में बहुत ही एनर्जी के साथ उठती हूँ, मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ और मैं बिना जल्दबाजी के ना अपने कामों को बिना समय बर्बाद किए अपने कामों को देती हूँ, जिससे मेरे काम सभी जल्दी से टाइम से ख़त्म हो जाते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए सारे काम अपने टाइम पर पूरे हो जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवा नमस्तुभ्यम। मैं हूं आपके साथ रीनू। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूं। तो हर हर महादेव। और सुबह मॉर्निंग बहुत जल्दबाजी से मेरी होती है, बट जितने जल्दबाजी से मैं उठती हूँ, जितनी एनर्जी के साथ मैं उठती हूँ ना, उतना जल्दी अपने कामों को भी उतनी एनर्जी से ख़त्म कर लेती हूँ। लगभग 8 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके पहले ही। और अभी फ़िलहाल तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच, क्योंकि बच्चे ऐसा ना कि लंच में क्या ले जाते हैं वो भी मुझे देखना होता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि सबसे पहले कि मैं अपने कामों को कैसे 8 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी फालतू के किसी के हेल्प के, मतलब अपने सभी कामों को टाइम पे ख़त्म कर लेती हूँ। तो बहुत ही आसानी से मैं ना सबसे पहले दिन के सबसे ज़रूरी काम तय करती हूँ। एक समय में एक ही काम करती हूँ। जो मेरे काम है ना, जैसे बच्चों को अभी टिफ़िन बनाना है तो पहले मैं उनको टिफ़िन बना के रेडी करके दे देती हूँ। मुझे लगता है कि सभी हाउसवाइफ़ यही करती हैं कि पहले जो काम पहले होता है उसको पहले करना चाहिए, बाद में बाकी काम होते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ही काम तय करती हूँ। एक समय में एक ही काम करना मतलब अपना टाइम भी सेव होता है और वो काम भी कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मेरा ध्यान नहीं भटकता। और ना फ़ोन, ना सुबह की एक मेरी ये हैबिट है कि मुझे किसी भी तरह हो 5 मिनट से ज़्यादा फ़ोन को नहीं छूना है, क्योंकि जब 5 मिनट अगर देखने बैठो ना, तो कब 5 मिनट से आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम वेस्ट होता है ना, वो फ़ोन में होता है। तो कोशिश ये करें कि फ़ोन को इग्नोर करें। सुबह मॉर्निंग में आप कोई अच्छा सा भजन या फिर कोई अच्छी जो भी आपको पसंद हो वो चीज़ें लगा के सुनें, जिससे आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और उससे ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा भरपूर एनर्जी आती है, जो काम की आपको टाइम से करने में हेल्प होती है। सबसे अच्छा ना, मैं कामों को सही क्रम में करती हूँ। पहले बिस्तर ठीक करती हूँ, फिर रसोई का काम, साफ़ सफाई, बाकी ज़रूरी काम। एक काम पूरा करके ही मैं दूसरी साइड जाती हूँ। मेरी एक यही प्रॉब्लम है कि मैं जब जिस जगह होती हूँ, जैसे किचन में हूँ, तो किचन के सारे काम कंप्लीट कर लूँगी। जैसे अभी बच्चे के धृति के लिए मुझे लंच बनाना है। लंच बनाने के बाद मैं तुरंत किचन को साफ़ करने के बाद फिर नेक्स्ट रूम में जाऊँगी। तो अभी मैं ऊपर थी, ऊपर मैं किचन में खाना बना रही थी, फिर नीचे जाऊँगी तो नीचे की साफ़ सफाई करूँगी। फिलहाल धृति आज कुछ नहीं ले जाने वाली थी, वो खा के जाने वाली थी, तो उसको मैंने दे दिया, तो वो खा पी ली थी और बच्चे चले गए थे स्कूल। इसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे वाले रूम में, क्या क्योंकि यहाँ पे मुझे करनी पड़ती है क्लीनिंग। वहाँ तो ठीक है, थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्पर कर देती है, बट मुझे यहाँ पे सारी क्लीनिंग खुद से करनी पड़ती, इसलिए मैं आ जाती हूँ नीचे। और एक समय में सारे पहले जो भी मेरे बिस्तर वगैरह होते हैं वो सारे समेटती हूँ। उसके बाद मैं जो कपड़े होते हैं उनको इकट्ठे कर लेती हूँ धुलने के लिए। तो इस तरह ना मेरे काम आसानी से हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। तो जो कपड़े होते हैं मैं उनको रख देती हूँ और जैसे ही मैं बिस्तर अच्छे से सेट कर लूँगी, उसके बाद तुरंत से मैं मशीन लगा देती हूँ, जिससे मेरे कपड़े भी धुलने चालू हो जाते हैं। और बच्चे तो चले गए हैं, किचन का काम मैं ऊपर से करके आ गई थी और अभी जो बाकी काम है नीचे के वो करूँगी, झाड़ू पोछा का काम। तो ऐसा होता है ना कि एक समय में एक काम बाँट लेने से और एक जगह के काम सारे फिनिश करने से ना, जो आपका टाइम हो वो सेव होता है और चारों जगह जो काम फैल जाता है ना, वो नहीं फैलता। तो सबसे पहले मैंने बिस्तर ठीक किया। फिर आज कुछ कपड़े, हस्बैंड की अलमारी ना बहुत ज़्यादा बिखरी थी, उनमें से कुछ कपड़े डिक्लटरिंग के थे, जो भी मुझे ऐसे था ना कि इनको अलग छांट के रखना है और किसी ज़रूरतमंद को दे देना है अगर कोई लेगा तो। अदरवाइज़ फिर इनके हम बर्तन ले लेते हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ बर्तन वाले आते हैं, तो कोशिश मैं करती हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत हो, अच्छे हैं, अगर उनको समझ में आए तो ले लें, नहीं तो फिर वो मैं फेंकती नहीं हूँ कपड़ों को, क्योंकि फेंकना नहीं चाहिए कपड़ों को और ना ही जलाना चाहिए। इससे ना एक ऐसा होता है, मुझे इसका कुछ ये ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को दे दें, शायद उसके कुछ काम आ जाए। नहीं अगर ले रहे हैं तो आप किसी कपड़े वगैरह ले लें, जिससे वो रिसाइकिल होकर फिर से किसी काम में आ जाएंगे, बट फेंक के नहीं उन कपड़ों को। तो मैं आज हस्बैंड की पूरी अलमारी मैंने सेट कर दी, बहुत ही ज़्यादा बिखरी थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे घर में जो जेंट्स वे होते हैं ना, वो सिर्फ पहनना और निकालना जानते हैं, बाकी उसको संभाल के रखना ना उनको कभी भी नहीं आता। मैं जितनी बार अलमारी बंद करके
करके जाऊँगी उतनी बार ये मुझे अलमारी खुली ही मिलती है, कभी भी मुझे ये बंद नहीं मिलती। तो आज जितने भी कपड़े उनके प्रेस करके आए थे उनको मैंने रखा, और जो नहीं पहनते आज मैंने उनको छाँट करके बाहर रख दिया था, क्योंकि ये काम ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ाते हैं। जब भी मैं अलमारी में कपड़े रखने आती हूँ ना, तो इनकी अलमारी एकदम से भरी रहती है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ। तो आज ना एकदम से मैंने क्लीन कर दी थी अलमारी, और देख सकते हैं कि इतने सारे कपड़े ना निकले थे जो कि मुझे अलग छाँट करके रखने हैं। ये कुछ पहले के कपड़े हैं जो मैंने इकट्ठा करके रखे हैं। जब ये कपड़े नहीं पहनते तो मैं इकट्ठा कर करके इनको रख देती हूँ, और जो ठीक है हमारे यहाँ घर में जो होम हेल्पर है वो ले जाती हैं, या फिर कोई भी अगर ज़रूरतमंद दिखा तो उनको मैं दे दूँगी। तो ये मुझे कुछ कपड़े ऐसे थे ना कि बहुत ज़्यादा इसमें बांध रखे थे, तो आज जो भी मैंने आज छाँटे हैं उनको भी रख दूँगी, और एकदम से इनकी अलमारी जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, क्योंकि ये कब तक रहती है, 10-15 दिनों तक इनकी अलमारी अच्छे से साफ़ सुथरी रहेगी। उसके बाद ना फिर वही हाल हो जाना है। तो देख सकते हैं कि घर ना मेरा बहुत ज़्यादा बिखरा और गंदा पड़ा है। मतलब बच्चों के जाने के बाद घर किचन की हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। फ़िलहाल इतना ज़्यादा ये रूम यूज़ नहीं होते, फिर भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मेरे खेलते हैं। आधा टाइम हमारा ऊपर, आधा टाइम हमारा नीचे जाता है। फिर भी मुझे मेहनत ना पूरी नीचे के रूम में बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से अलमारी में सेट कर दिया था, फिर बिस्तर वगैरह झाड़े, और उसके बाद मैंने उठाया झाड़ू, और एक टाइम में जैसे मैंने कपड़े एक टाइम में जैसे पूरे अच्छे से तह कर दिए, उसके बाद बिस्तर वगैरह झाड़ दिया। अब इकट्ठा मैं करके झाड़ू करूँगी, और उसके बाद लगातार मैं पोछा करूँगी। तो मैं अपने कामों को सही क्रम में करती हूँ। सबसे पहले बिस्तर ठीक किया, फिर रसोई का काम किया, और साफ़ सफाई, बाकी ज़रूरी काम। एक काम पूरा करके ही मैं दूसरे काम की शुरुआत करती हूँ। इससे मेरे काम ना जल्दी होते हैं और अच्छे से पूरे भी हो जाते हैं। तो मैं हर काम को शांत मन, तेज़ हाथ और सकारात्मक सोच के साथ करती हूँ, जिससे मेरा शरीर ना एकदम से सुस्त और चुस्त, और मेरा मन शांत, और मेरी गति जो होती है ना एकदम स्पीड वाली होती है, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे कामों को करने में मेरी हेल्प करती है। तो मैं बार बार खुद से कहती हूँ कि मैं सही समय का सही उपयोग करूँगी, मैं फुर्ती से खुशी से काम करूँ, क्योंकि देखो अगर काम करना है तो खुश होके करो या गुस्सा होके करो, करना तो खुद को ही है। तो इससे अच्छा खुश होके करना अपने लिए भी अच्छा और सबके लिए भी अच्छा होता है। तो मेरा हर काम आसानी से पूरा हो जाता है, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के, और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के। क्योंकि जब चिड़चिड़ापन तब होता है जब हमारे काम पूरे नहीं होते और हमारा जब टाइम वेस्ट हो चुका होता है। तो सबसे पहले कोशिश यही करें कि मॉर्निंग की जो आदत है उसको सुधारें और अपना टाइम वेस्ट मत करें। सुबह 8 बजे तक मेरे घर के काम, सभी ज़रूरी काम पूरे हो जाते हैं, और जिससे मैं फ्री हो जाती हूँ। और जिसके बाद मेरा होता है जो भी झाड़ू पोछा का काम, वो सारे काम मैं ख़त्म करने के बाद बाकी जो मेरे काम होते हैं वो करती हूँ। तो फ़िलहाल तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग कर रही हूँ शेयर, जो कि 8 बजे 9 बजे तक का है। पूरा सुबह मॉर्निंग से लेके क्लीनिंग का जो मुझे आधा से पौन घंटा लग जाता है अच्छे से क्लीन करते। क्योंकि ऐसा होता है ना, यहाँ तो झाड़ू पोछा करते हैं मुझे केवल आधा घंटा लगता है, बट जो क्लीनिंग मैंने करी, ऑर्गेनाइज़ करी अलमारी, बिस्तर अच्छे से सेट किए, इन सारी चीज़ों में मेरा थोड़ा सा टाइम जाता है। बट सही तरीके से करने में मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरा टाइम वेस्ट जाता है। मेरा टाइम जो है ना कामों में यूज़ हुआ, ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। और मेरा जो बाकी का टाइम होता है ना, वो बहुत
बहुत अच्छे से सेव हो जाता है, जिससे मैं अपनी एडिटिंग, अपने बच्चों की देखभाल, अपने काम, अपने लिए एक थोड़ा सा टाइम, वो चार सारी चीज़ें निकाल पाती हूँ। तो ये थोड़ा सा आटा डालने वाली टंकी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो मैंने लगे हाथ इसको भी क्लीन कर दिया, क्योंकि नहाने के पहले जितने मेरे काम होते हैं धुलने और साफ़ करने वाले, वो मैं कर देती हूँ, और नहाने वहाने के बाद फिर मैं इनको छूती तक नहीं। तो जितना हो सके सुबह मॉर्निंग में जल्दी से अपने कामों को करने की कोशिश करें, और कुछ ऐसी आदतें अपनाएं जिनसे आपके काम भी जल्दी हो और आपका टाइम जो है ना वो भी सेव रहे। तो देख सकते हैं कि बच्चों के जाने के बाद सुबह 8 बजे तक मेरा घर साफ, व्यवस्थित और शांत होता है। मेरा मन भी ना एकदम संतोषजनक और आत्मविश्वास और खुशी होती है, क्योंकि मैंने अपने दिन की शुरुआत ना अनुशासन और एक ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ की थी। तो यही मेरी छोटी-छोटी आदतें हैं, यही मेरी जो एक ऐसी है ना कि मेरी खुद की ये पहचान है कि मैं ये चीज़ें करके आप लोगों के साथ में अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ, और मेरी छोटी-छोटी थोड़ी-सी आदतें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए